रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्भानुदिवाकरनिभोजजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरसते चरणार्णविन्दम् वनसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारभ्यां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु और जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले माला, मोर मुकुट सिर गले माला, केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गलयन माला, मोर मुकुट सिर आज ज़्यादा खिला दिया। केसर तिलक लगावे, वृंदावन की कुंज गलीन में, वृंदावन की कुंज गलीन में सबको नाच नचावे। वृंदावन की कुंज गलीन में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। यमुना
यमुना किनारे गैया चरावे, यमुना किनारे गैया चरावे, माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया तभी बजावे, मीठी मुरलिया तभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी मधुर मुरलिया तभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री राधा रमण बिहारी लाल की। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने देहावसान किया और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया, तो उस समय जो है उसके बाद में द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म का निराकरण किया है, उनकी सारी औषधिक क्रियाएं करवाई। प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके भगवान कृष्ण जो है द्वारका की तरफ प्रस्थान कर गए और अनेक प्रकार के विविध देशों में भ्रमण करके द्वारका में पधारे हैं भगवान। और द्वारकावासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है, इसलिए ऐसा अद्भुत वहाँ पे सम्मान किया है कृष्ण भगवान का। और भगवान भी सबसे जिसकी जैसी सामर्थ्य यथा योग्य उनसे मिले हैं। सोनक जी फिर पूछते हैं कि भगवान परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ से भगवान की रक्षा करके तो चले गए भगवान, उसके बाद में उनका जन्म कैसे हुआ परीक्षित का? और तब सूत जी को याद आया, अरे महात्माओं ठीक पूछा आपने, भगवान की कृपा से वो बालक माता के गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित हो गया और समय आने पर सकुशल उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जातकर्म नामकरण संस्कार करा और बालक का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रात है दत्त है कि जो भगवान विष्णु की कृपा से माँ के गर्भ में ही जिसकी रक्षा हुई हो, ऐसा इसलिए उसका नाम रखा विष्णुरात। पर ये बालक जिसकी गोद में भी जाए, जिसकी भी गोद में वो बालक जाए तो उसके मुंह की तरफ वो टुकुर टुकुर देखता है कि गर्भ में जो मेरे को बचाने आया था यही वो व्यक्ति है क्या, लेकिन चेहरा देखता है वो तो नहीं है, दूसरा ही था वो तो ऐसे वो बालक देखता है। उसके तो 4 हाथ थे और चेहरे को ध्यान से वो देखते थे। कौन देखते थे? वो बालक जो हुआ विष्णुराज जो हुआ, वो कोई भी उसको गोद में लेता बच्चे को तो उसका चेहरे को बड़े गौर से देखता था, परीक्षण करता था, इसलिए उसका दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। और समय आया जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए, क्योंकि वो तो समय पा करके चले गए थे वहाँ से, जब युद्ध शुरू हुआ पांडवों का कौरवों का, तो उस वक्त वो सब कुछ त्याग करके और वन में गमन कर गए थे परीक्षित विदुर जी। तो वो वहाँ पे आए और धृतराष्ट्र से एकांत में मिले। धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं उनके विदुर जी के, तो जाकर के पूछते हैं कि महाराज आप कैसे हैं, पांडव लोग ठीक ठीक आपकी सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए कि वो तो ऐसे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अरे भैया विदुर, मैं तो इतनी सेवा से दुर्योधन अपने पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं रखता था कि जितनी तो मेरी दुर्योधन वगैरह दुशासन वगैरह भी सेवा नहीं करते थे, उससे भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। भीमसेन सबसे पहले भोजन बनता है तो भीमसेन मुझे भोजन कराने आते हैं और उसके बाद में तब जा कर के कहीं वो भोजन करते हैं और प्रातःकाल उठते ही मुझे प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं। मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है यहाँ पे। अब विदुर जी से रहा नहीं गया, उन्होंने समझाया, अरे महाराज थोड़ी बहुत शर्म तो करो, अरे थोड़ी बहुत शर्म करो, क्या स्यारी बेच खाई है? इनकी महिमा गाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने भी इतने कुचक्र रखे, उनको रोका नहीं, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचाए और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर तुम पल रहे, टुकड़े टुकड़े पांडवों पर। धिक्कार ऐसे जीवन की आशा को, ये भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले विदुर जी तो अब कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में, क्या करूँ? विदुर जी बोले चल मेरे साथ चलो।
अरे रातों रात दृष्टार और गांधारी जी को लेकर के और विदुर जी जो है निकल गए बद्रीनाथ धाम की तरफ। और नियमानुसार जब सुबह हुई तो सभी पांडव जागते ही और ताऊ श्री को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए जब भवन में आए तो पता लगा ताऊ जी और ताई जी तो वहाँ से गायब हैं ही नहीं। अब संजय से पूछा कि संजय बताओ कहाँ गए, तो उन्होंने कहा संजय ने कि मुझे भी नहीं मालूम, बहुत ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला। तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो गए, न जाने हम लोगों से क्या अपराध हो गया, कौन सी हमारी बात ताऊ जी को बुरी लग गई जिससे वो सब कुछ त्याग करके चले गए चुपचाप बिना बताए। और जब दुखी हुए तो उसी समय तुम रूप बजाते हुए नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए और धर्मराज जी को समझाया कि राजन आप दुखी मत हो, और तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जी जैसे महाराज का सानिध्य मिल गया, विदुर जी जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया, अब उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा और उनकी ओर से आप निश्चित हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उससे पांडवों को थोड़ी शांति मिली। समय बीतता चला गया, कुछ अपशकुन बढ़े। भगवान द्वारकाधीश जो है द्वारिका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आया। द्वारकाधीश जब भगवान कृष्ण गए हैं ठाकुर जी तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। अब वहाँ से समाचार कुछ नहीं आया, 7 महीने बीत गए। और जब 7 महीने बीत गए तो धर्मराज को शंका हुई। भीमसेन से बोले बड़े भैया आज पूरे 7 महीने हो गए हैं, न जाने क्या बात है, न अर्जुन आया न उनका कोई संदेश आया, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं भी मुझे रोती हुई से लग रही हैं। गाय की बच्चा का दूध पीते देखा, ये बड़ी भारी अनिष्ट का संकेत है। तो ये गतः सप्त धुना मासा भीमसेन तवानुज है नायाति कश्यवा हेतोर ना हम वेद वेद मंजसाहा। 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए, वहाँ से कोई समाचार नहीं आया। अरे नहीं आना था तो कम से कम समाचार ही भेज देते, कोई संदेश ही भेज देते। तो अचानक क्या देखते हैं, युधिष्ठिर बात कर रहे हैं भीमसेन से तो अर्जुन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखते ही पांडव दौड़ पड़े, अरे अर्जुन कैसे हो। लेकिन उनको सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, अर्जुन तो बड़ा उदास है, कांति ही नहीं है उसके चेहरे पर, तो दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और लगता है अरे अर्जुन ऐसी क्या हालत हो गई तुम्हारी, तुम रो क्यों रहे हो, जल्दी बताओ क्या हुआ, तुमसे कोई पाप तो नहीं हो गया, कहीं गाय का वध तो नहीं कर दिया, कहीं किसी का ब्राह्मण का हत्या तो नहीं कर दी, कहीं तुमने बुढ़ापे वाले जो वृद्ध व्यक्ति हैं या बच्चा है उसके सामने खुद ही तो भोजन नहीं कर लिया जिससे तुम ग्लानि में हो, कहीं अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हुआ, शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं हुए, क्या तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई। अब ये बताओ कि तुम कांतिहीन क्यों हो, द्वारिका में इतने दिन रहे तुम, फिर द्वारिका की कुशल मंगल तो है ना, हमारे प्यारे प्रभु अपने परिकर के साथ प्रसन्न तो है ना, सांब प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक तो है ना। जब एक एक से उनकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन महाराज रोते हुए युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े और कह रहे हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पैरतम तेजो देव विस्मापनम महत। कि भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए, वो चले गए। एक एक प्रसंगों का अर्जुन याद करने लग गए, स्मरण करने लग गए, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडवन का दहन कर दिया, खांडवन को भी दहन कर दिया, युद्ध में भोलेनाथ को भी मैंने संतुष्ट कर लिया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र श्राप से भी अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा कर ली, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वर्ण कर लिया। आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही मेरे बाण, और मैं वही अर्जुन और मेरे वही बाण, मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं। महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम कांति जो कुछ था वो सब भगवान प्रभु का ही था, ठाकुर जी का था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। यदुवंश के संहार का जब प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती मैया ने जब सुना कि गोविंद भी लीला सवर्ण करके और परम धाम चले गए तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर के कुंती मैया ने भी एक क्षण में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी हुए जो भगवान के वियोग में अपने प्राण का देहावसान कर दिया, त्याग कर दिया, और कृष्ण अवतार में भगवती कुंती ऐसी हुई जिन्हें प्रभु का वियोग को क्षण भर भी नहीं सहा।
पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर के परीक्षित को सत्ता का भार दे करके और स्वर्गरोहण करते हुए हिमालय की यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो राधे राधे। अब इधर जो है महाराज परीक्षित ने सत्ता संभाली, राज्य का संभाला, तो एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की भी व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर के और महाराज परीक्षित जो है राज्य में निकल पड़े। भ्रमण करते करते जहाँ भी जाएं उनकी पूर्वजों की बड़ाई सुनी, प्रशंसा सुनी, परंतु एक जगह उन्हें बड़ा अटपटा दृश्य लगा कि एक गाय और बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं। और देखते क्या है कि एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हमें छोड़ के चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र अंगारे बरसने लग गए। क्रोध आ गया परीक्षित को, अरे गाय, मेरे राज्य में गाय और बैल जो है परेशान हो रहे हैं, मेरे प्रभु गोपाल बनकर वन वन विचरण करे और इतना बड़ा गोमाता पर अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बनकर पूरे वन वन में घूमते रहे, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों का इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। गोपालक होने से गोविंद कहलाए और आज मेरी गौमाता का ये हाल है। अब रोने की आवश्यकता नहीं है। गौमाता वो कहते हैं तलवार लेकर के हाथ में कि मेरे प्रभु जो हैं मुझको छोड़ गए हैं, परीक्षित को छोड़ गए हैं आपकी रक्षा के लिए, इसलिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। मारोदिरम भद्रम ते खलाना मई शस्त्री। और जैसे ही वो परीक्षित को मारने के लिए दौड़े तो दीनवत शरणम गतः त्राहि माम त्राहि माम। परीक्षित आकर के और परीक्षित के चरणों में वो जो है व्यक्ति गिर गया। महाराज रक्षा करें, आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड़ग को म्यान में रख लिया और बोला कि गोमाता आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय बछड़े तो नहीं हैं। आपके संवाद को सुनकर ही मैं समझ गया कि आप कौन हैं। आपके तो 3 पैर टूटे हैं बैल के, तो आपकी दुर्दशा किसने कर दी बताइए। बछड़ा बोला कि मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की चाल है, उनकी गति है, अनुकूल ग्रह आ जाएं तो ठीक है, प्रतिकूल ग्रह आ जाएं तो गड़बड़ हो जाती है। और ऐसे ही मेरी समझ में ये नहीं लगता कि मैं अपने दुख का किसे दोष दूं, अतः मैं अपनी दुर्दशा का दोषी किसी को भी नहीं मानता। परीक्षित बोला कि मैं बस अब मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। और इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की। इसलिए कोई दुष्ट होता है तो उसकी चर्चा करना भी गलत है, क्योंकि उसका पाप का भार फिर हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसी तरह से आप साक्षात धर्म हैं और ये गोमाता साक्षात धरती है, पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला स्वर्ण करके परम धाम को चले गए, इसलिए उनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? ये कौन है? ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा क्या परिचय है? चरणों में गिरकर वो बोला कि सरकार मैं कलयुग हूँ। परीक्षित बोला अच्छा तो तू कलयुग है, लेकिन कलयुग होकर के मेरे राज्य की सीमा में आने का तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला कि प्रभु आपकी राज्य की सीमा कहाँ नहीं है, पूरा संसार ही तो आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इस धरती पे, पूरी धरती पे परीक्षित का राज्य है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं आपकी शरण में हूँ और आप ही हैं जो धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। जो स्थान आप बता देंगे वहीं मैं रह जाऊँगा। महाराज परीक्षित बोले अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण तो कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला कि महाराज मैं तो दोषों का भंडार हूँ, पर गुण सिर्फ एक है। वो क्या है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तिनाथ। कि कलयुग में इससे सरल साधन कोई नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव भवसागर को बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता हूँ। कि कलयुग कह रहा है कि मेरे अंदर सारे दोष ही दोष भरे हुए हैं,
सिर्फ एक गुण है, वो क्या है कि भगवान का नाम लेने से, ठाकुर जी का नाम लेने से, केशव का नाम लेने से जो है मैं उस व्यक्ति का पार लगा देते हैं भगवान, यही मेरे में गुण है। तो परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ रहना चाहते हो, जगह बताओ भाई, तब तो हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देंगे, जाओ 4 जगह दे दी। बोले 1 जगह दे दिया, फिर कहते हैं नहीं कुछ छोड़ दो, तो कहते हैं 4 जगह तुम्हें दे दी। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध है, कि जहाँ जुआ खिले, जुआ जो खेलते हो वहाँ पे तुम रहना, जहाँ मदिरा पान हो, शराब पीते हो वहाँ तुम रहना, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो ऐसी जगह तुम रहो। और देखो ताश खेलते हैं ना, ताश, तो ताश भी देखो मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए तो ठीक है, लेकिन एक जुआ टाइप खेलते हैं तो वो भी दोषपूर्ण है। मिक्स में कैसे कि भी जूस पी लेंगे, चाय पी लेंगे। से कह रहे हैं ताश खेलो, हाँ, एक इक्के में पता नहीं कौन सा, वो मैं सुनाता हूँ आपको भजन। तो इसमें देखो ताश सब जानते हैं, लेकिन मुझे 52 पत्ते का नहीं है, 10 गिनती तक का है, 10 की गिनती तक का है ना। तो आओ ठाकुर जी से ताश खेलते हैं और क्या, बैठ करके जय श्री राधे वल्लभ, तालियों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए भाई। जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया, ताश मिल खेले सांवरिया, ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया। अब देखना क्या क्या है, बादशाह बेगम गुलाम, या में बादशाह बनवारी, या में बादशाह बनवारी, या में बेगम राधा प्यारी, या में बेगम राधा रिया में गुल्ला गिरवर धारी, ताश मिल खेले सांवरिया, या में गुल्ला गिरवर धारी, ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले वरिया, या में दहला 10 दिशाएं, या में दहला 10 दिशाएं, या में नहला 9 दुर्गा हैं, या में नहला 9 दुर्गा हैं, या में अष्टी अष्ट कमल हैं, ताश मिल खेले सांवरिया, हमें 8 अष्ट कमल है, ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले वरिया, या में 37 सप्तऋषि हैं, या में 37 सप्तऋषि में ऋषि पंचमी की पूजा करी थी ना, 7 ऋषियों की, या में 37 सप्तऋषि हैं, या में 6 ऋतुवे हैं, या में 6 ऋतुवे हैं, या में पंज तत्व हैं, ताश मिल खेले सांवरिया, या में पंज तत्व हैं, ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले वरिया, या में चोगी 4 वेद हैं, या में चोगी 4 वेद हैं, या में तिग्गी 3 लोक हैं, या में तिग्गी 3 लोक हैं, या में दुग्गी सूर्य चंद्र हैं, ताश मिल खेले सांवरिया, या में दुग्गी सूर्य चंद्र हैं, ताश मिल खेले सांवरिया, जय श्री राधे वल्लभ श्याम ताश मिल खेले सांवरिया, या में इक्का एक संसार, या में इक्का एक संसार कर लो नारायण से प्यार,
संहार कर लो नारायण से प्यार, यही है इस जीवन का सार, ताश मिल खेले सांवरिया, यही है इस जीवन का सार, ताश मिल खेले वरिया। जय श्री राधे वल्लभ श्याम, ताश मिल खेले सांवरिया। बोले राधा वल्लभ भगवान की। तो 4 जगह उन्हें दी, धूतम पानम स्त्री है सुना यत्रा धर्मस चतुर्विजय, कि 4 जगह जहाँ जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा पान करते हों, जहाँ लंपट पुरुष रहते हों, और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। तो परीक्षित को जो है कलयुग बोलता है, प्रभु 4 जगह तो मेरा गुजारा नहीं होगा भाई। तो अब आपने तो जैसी शकल देसी वैसे कमरे दे दिए मेरे को। परीक्षित से कह रहा है कलयुग, मुझे कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा सा जो है जगह बताओ ना, उसमें भी मैं रहूं। तो बोला आप ही बता दो। तो पुनश्च यचमानाय जात रूपम मदात प्रभु। तो भगवान परीक्षित ने जो है कलयुग को स्वर्ण जो है सोना, उसमें भी रहने के लिए 5वां जगह दे दिया। अब कह दिया परीक्षित ने कि अच्छा हमने तुम्हें स्वर्ण में निवास दे दिया। अब शंका तो ये होती कि एक और प्रथम स्कंद में तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया, और दूसरी ओर कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मेरा निवास है। अब लो भागवत में लिखा है स्वर्ण में कलयुग का निवास है। अब तो 2 भाव हो गए, और भागवत में भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही निवास है। तो अब किसका निवास माने? इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से प्राप्त करे हुए स्वर्ण में। देखो देवता प्रसन्न होते हैं सोने के दान से, स्वर्ण दान से देवता प्रसन्न होते हैं, और रजत यानी चांदी के दान से पितर प्रसन्न होते हैं। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भगवान सोने से प्रसन्न होते हैं, सोना भगवान है, और दूसरा ये कह रहे कलयुग को स्थान दे दिया। तो इसमें भी भेद बताया उन्होंने, जो संत महात्मा हैं उन्होंने भेद बताया कि जो ईमानदारी से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें तो भगवान का निवास है। और कुछ लोगों ने कहा सरकार ईमानदारी तो कम ही लोग हैं जो सोना पहन पाते हैं, कृपया कुछ संशोधन कीजिए। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, कि भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते तो वस्त्र में दोष, अनेक प्रकार के हैं, और वस्तु सैदोष है। परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदन करके ली जाए, भोजन भी भगवान को भोग लगा के ले लीजिए, कोई चीज़ दोषपूर्ण है हमें क्या पता, लेकिन भगवान को अर्पण करके ली जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो दोष से खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना तुम ही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे ही, कि भगवान को भोग लगा करके ही तो भोजन कर रहे हैं, और आपका प्रसाद है हम लोगों ने धारण कर लिया, बात खत्म। तो एक रोज क्या हुआ कि परीक्षित राजा मुकुट धारण करके, मुकुट में तो सोना है, शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिशुपाल जी का था मुकुट, शिशुपाल का था मुकुट, तो उसमें कलयुग बैठा था। हाँ, तो दोषपूर्ण ग्रहण किया हुआ मुकुट था। तो वो जा करके शिकार खेल करके जब लौटे तो भूख प्यास लगी आई। अब वहाँ आकर के एक संत थे महाराज, तो वो अपना बैठे हुए थे, शमीक ऋषि आसन लगा के बैठे थे। उनके आश्रम में आए कि जल पिलाओ और भोजन कराओ, लेकिन वो तो समाधि लगा के बैठे हैं, उनको ध्यान नहीं है। तो क्रोधित हो गए, अभिमान आ गया, उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और वहाँ से चले आए। तो शमीक ऋषि के पुत्र थे जो कौशिकी नदी पे जो है खेल रहे थे, तो उन ऋषि कुमार को जो है क्रोध आ गया कि मेरे पिता के जो है शरीर पर सर्प डाल दिया गले में। तो उन्होंने जो है जल लेकर के कौशिकी नदी का और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे कुलंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करी है, संतों की सेवा करी, पूजा करी, और तूने संतों का अपमान कर दिया। जा, मेरा शाप है कि तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, तो आज से 7वें दिवस 7वें दिन सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा, सर्पदंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी, और तक्षक नाग जो है सबसे जहरीला बताते हैं, वो तुझे काट लेगा। तो इस तरह से श्राप दे दिया। और श्राप जब समाचार पड़ा कि ऋषि को, जब शम्यक ऋषि को पता चला कि तेरे पुत्र ने भी श्राप दे दिया परीक्षित राजा को, तो उन्होंने पुत्र को समझाया, लेकिन अरे बेटा तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। जिन की परीक्षित की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान गए और उसको तूने सर्प काटने का श्राप दे दिया, तो ये तो तूने बहुत गलत कर दिया।
तो फिर भी जो है समाचार भेज दिया परीक्षित राजा के पास में कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो अपनी रक्षा करें। परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन तो मरना सुनिश्चित है, श्राप आप वापस मत लो, कि जाना तो सबको है, मेरी इसी तरह से मृत्यु लिखी है, कम से कम भगवान के दर्शन तो होंगे। तो सर्वस्व त्याग दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया और गंगा तट पर सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। पश्चाताप के आग में जल उठे कि जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया था, क्योंकि जैसे ही वो मुकुट उतारा सारा ध्यान आ गया, अरे मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया। परीक्षित राजा सोच रहे हैं कि मैंने तो एक जो है साधु था, निर्दोष था, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान कर दिया, और मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने तो संतों की सेवा करी है। ऐसी भावना मेरे मन में कैसे आई? ऐसे पश्चाताप करते हुए गंगा तट पर परीक्षित आकर आ गए और विराजमान हो गए। और जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो जितने भी सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब परीक्षित के पास आए, दौड़े दौड़े आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र सभी के सब आ गए। इतने संतों का समुदाय जब गंगा तट पर आते देखा परीक्षित ने, तो गदगद होकर के दंडवत किया, प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे कि महाराज समझ में नहीं आता कि मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने ऐसा अनुग्रह कैसे किया, क्यों किया? मैंने तो संत का अपमान किया है, पर धन्य है संत जो घर बैठे मुझे अनुग्रह दे रहे हैं और मेरे को दर्शन देने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। आप समस्त संतों के चरणों में सत प्रणाम। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूँ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? तो अचानक क्या देखते हैं कि ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो शौनक जी ने पूछ बैठे शौनक जी कि महाराज कौन से भगवान प्रकट हुए? तो सूत जी बोले व्यास पुत्र। मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो साक्षात भगवान हैं, व्यास जी आ गए। व्यास रूप में कौन आ गए? सुखदेव जी महाराज। पहले परीक्षित पर संकट आया, वह भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा, और दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बाण से बचाने के लिए अस्त्र बन करके भगवान आ गए ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए। अब इधर में भगवान भी क्या कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि जहाँ शस्त्र चलता है तो शस्त्र बन करके भगवान रक्षा करते हैं, जहाँ अस्त्र चलता है तो अस्त्र बन करके भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ तो श्राप चला है, वचन चले हैं, तो वचन बन के ही तो रक्षा करेंगे ना। तो इसी तरह से स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए व्यासपुत्र के रूप में भगवान सुखदेव जी पधार गए। लेकिन अलक्ष्यलिंगम स्त्री पुरुष भेद रहित है, ऐसे परमहंसाचार्य सुखदेव जी जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री पुरुष कैसे किसे कहते हैं, उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़ी एक सत्ता ये है, सिय राम में सब जग जानी, कि ये सिय राम में सब में सीताराम जी नजर आ रहे हैं उनको। निजला भतुष्ट निजाया श्री राधा कृष्णयो तयो दर्शन एम लाभस्तेन संतुष्ट है, कि वो सब में हर में स्त्री में सीता देखते हैं, राधा जी देखते हैं, और पुरुष में राम देखते हैं, कृष्ण देखते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं, वो आ गए और आनंद हैं। देखते क्या हैं कि इनकी बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, दिव्य आभा है, मुखमंडल इतना दिव्य चमक रहा है, खुले हुए केश हैं, दिगंबर स्वरूप नंग धड़ंग है बिल्कुल। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज 16 साल की उम्र में ऐसे ही घूम रहे हैं नग्न अवस्था में, और उनकी मुख कांति को देखकर कई सुंदरियां इनके पीछे लग गई और कई बच्चे भी पीछे पत्थर मारे, अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी पे कोई असर नहीं है, अनुराग पूर्वक कोई निहार रहा है, कोई उपास कर रहा है कि हैये सुखदेव दोनों में बराबर। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया तो कितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे, बिल्कुल कृष्ण स्वरूप, भगवान कृष्ण का सा स्वरूप है उनका। तो सबके सब संत जो बैठे थे सारे उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव भगवान की जय जयकार करने लग गए। बोले सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की जय। और परीक्षित भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये 16 वर्ष का बालक कौन है? ये 10-10 हजार की जिनकी आयु हो चुकी है, संत महात्मा बैठे हैं कई करोड़ों साल की आयु ले करके, और ये भी खड़े होकर के इसको बच्चे को, बालक को प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई बालक तो जो है साधारण नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ कोई सिद्ध विभूति है। तो वहीं परीक्षित ने भी खड़े हो गए और परीक्षित ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। स विष्णुरात ओ तिथिय आगताय तस्मै सपर्या शीर्षा जहारे ततो निवृत्ता हे बुधः स्त्रियोरभका महासने सोपविवेश पूजितः। और महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया
आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। तब महाराज परीक्षित की पूजन करते हुए बालकों और स्त्रियों ने देखा तो बड़े घबरा गए। जो पत्थर मार रहे थे, उपास उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, अरे ये तो कोई बड़ा महात्मा है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो पत्थर मार रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। और हमारे सम्राट जो महाराज परीक्षित हैं वो भी स्वयं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब तो भगलो यहाँ से, अगर देख लिया महाराज ने तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से वो सब के सब इधर उधर भाग गए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया, कहा भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार कर दर्शन दिए। अरे आप जैसे संतों को कोई याद भी कर ले, स्मरण भी कर ले तो पाप मुक्त हो जाता है। स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन भी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, दर्शन के साथ साथ में आपका चरणोदक मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। और आपके वचनों की गंगा में अगर गोता लगाने को मिल जाए तो फिर पाप का लेस मात्र भी शेष नहीं रह सकता, पाप तो रहेगा ही क्या, अंश मात्र भी नहीं रह सकता। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं परीक्षित कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है, इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। जो आज किया न हरि का भजन फिर अंत समय पछताना है, जो आज किया न हरि का भजन फिर अंत समय पछताना है। इंसान तुझे इस दुनिया से एक रोज चले ही जाना है। जब गर्भवास में उल्टा था तब वादा करके आया था, रखूंगा याद तुझे जीवन भर ये प्रभु से कह कर आया था। अब यहाँ आकर के भूल गया प्रभु को भी नहीं पहचाना है, ये 4 दिनों की चांदनी है फिर घोर हनेरा होना है। तो जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए और गदगद हो करके बोले कि वरियाने सते प्रश्न है कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः, कि परीक्षित का प्रश्न जो है सार्वभौम है। इसलिए सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, बोले अरे परीक्षित, लोकहित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा ही सुंदर प्यारा प्रश्न किया तुमने। ये अभागा जीव जो है माया से मोह ग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं मिलता, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। और मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे कैसे संभालेंगे। लो अंतिम जीवन का अंतिम समय आ गया, फिर भी अपने दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके दे दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यावायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवाऊ, कि परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता हो उसे 3 बातों का अभ्यास कर लेना चाहिए। सबसे पहले 3 बातें कौन सी हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यम कृतितव्यश्च स्मृतव्ये चक्षुता भयम, कि मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में चला जाए, भगवान विष्णु की शरण में चला जाए। ये छोटी सी बात है कि पाप करोगे तो भैया कहाँ जाओगे। धर्मराज जी पूछेंगे चित्रगुप्त जी इसने क्या किया, बोला पाप किया, नरक में डाल दो। और धर्म करोगे तो धर्मराज जी पूछते हैं इसने क्या किया, चित्रगुप्त जी बोलते हैं इसने धर्म किया महाराज, स्वर्ग में डाल दो। उनका काम है न्याय करना। लेकिन माधव की शरण में, मेरे ठाकुर जी की शरण में चले जाओगे तो क्या होगा, ठाकुर जी पूछेंगे ये कौन, बोले प्रभु आपका भक्त है, बोले बैकुंठ में डाल दो। तो माधव की शरण में जो चला जाता है, मृत्यु से अभय होना चाहता है, वो भगवान की शरण में चला जाए। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें, श्रोतव्यम, सुनो। सबसे पहले उनकी महिमा सुनो, भगवान ठाकुर जी की महिमा सुनो। सुनने से क्या फायदा होगा, अरे जब सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे ना, बिना जाने ठाकुर जी के बारे में क्या जानोगे।
जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी नहीं मिले तब तक उसमें श्रद्धा होगी नहीं। पंडित जी आए, संस्कृत में मंत्र बोल के चले गए, अब समझ में ही नहीं आया। पंडित जी ने चावल फेंकने के लिए बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, समझ में आएगी तो हम पूजा करेंगे, हमारे भाव भी बदल जाएंगे। उसी तरह से पूरी जानकारी नहीं होगी तो हमारी श्रद्धा भी नहीं होगी। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आके चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसके नमस्कार नहीं करते कि जब तक उसके बारे में ना जान लें। अनजान व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो तो उसको प्रणाम थोड़ी करेंगे। अब जब जान जाएंगे कि ये फला व्यक्ति है तो उसको तुरंत हम प्रणाम करेंगे। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति। तो इसी तरह से बिना जाने प्रतीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, और बिनु प्रतीति होई न प्रीति। अब जो प्रतीति नहीं करेंगे तो प्रेम कहाँ से होगा। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, प्रभु की महिमा जानो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीलाओं को सुनो, तभी तो पता चलेगा ना कि भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है। तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में इसकी रति है। माला ले लो, माला चल रही है, मंत्र भी चल रहा है, राम राम सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी है फेर रहे हो, माला भी चल रही है, मंत्र भी चल रहा है, लेकिन मन तो कनाट प्लेस, बेंगलोर, पता नहीं कहाँ घूम ही आता है, बॉम्बे, मद्रास, सब जगह घूम के आ जाएगा, पता नहीं किस किस का हिसाब करिए आएगा। माला चल रही है, मंत्र भी चल रहा है, लेकिन मन थोड़ी, मन तो बड़ा निष्ठुर है, भागता रहता है। लोहा बड़ा कठोर होता है, उसका भी औजार बनाना हो तो तोड़ना, मरोड़ना, गर्म करना, और पहले गर्म करो, तपाओ, लोहा जब गर्म हो जाए तो उसके ऊपर हथौड़े से मारो, जब उसमें कठोरता आएगी। लेकिन पहले वो क्या बनेगा, द्रव्य बनेगा। ऐसे ही मनुष्य को भी भगवान की भक्ति में जाकर के पहले द्रवित तो होना पड़ेगा, द्रव्य बनना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान के जब चरणों का ध्यान होगा तो मन चूंकि आज इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अब तो जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे सठ मन तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना प्रसन्न हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ करके जिनकी महिमा से तू पुलकित है, प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनने के बाद में और रामचरित के अंत में अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर के पावन नहीं हो गया, पवित्र नहीं हो गया। और भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है कि उतने तो व्यक्ति जिंदगी भर पाप ही नहीं कर सकता। और ये भी कि जिंदगी भर चाहे पाप ही क्यों, अंत समय में भी या एक समय में पूरे प्रायश्चित मन से भगवान का नाम ले लिया तो वो जो है तर जाता है। परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 ही दिन है मेरे पास, तो अब मैं तो क्या क्या करूं क्या नहीं करूं। सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या बावले, बहुत ज़्यादा हैं। परीक्षित मैं भी तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था। गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस और मधुर हैं कि राजऋषि परीक्षित उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुण गणों ने ही खींच लिया। संसार में 2 ही आनंद हैं और भगवान का ही तो सारा है ना, श्याम सुंदर का ही तो सारा है। और इसका सारा जिसने ले लिया तो परीक्षित वो तो तर गया। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। जब से मिली है दया मुझको इनकी, जब से मिली है दया मुझको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे कदम का, नजरे कदम का इशारा न होता, नजरे कदम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा
होता। अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। भंवर में थी नैया दिया है किनारा, भंवर में थी नैया दिया है किनारा। इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा। कृपा भरी दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना। कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। कन्हैया ने जो मुझको, कन्हैया ने जो मुझको सन होता, कन्हैया ने जो मुझको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इसी का तो सहारा है, और जो इसकी शरण में चला गया उसको तो भगवान तारते ही हैं। अरे संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है। संत शरणम गत्वा सत्याक्षितों की कसिपो प्रिया, ऐसे ही। और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, यही महात्मा की तकिया बन जाती हैं। सब कुछ त्याग करके संत जंगल में चला जाता है तो धरती पर ही सो जाते हैं। तकिया चाहिए तो लंबी लंबी जो भुजाएं हैं, हाथ का ही तकिया लगा लेते हैं, और हाथ ही उनके पात्र हैं, उसी में भोजन कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ी तो वृक्षों की जो छाले हैं वो कपड़े बन जाते हैं। और वृक्षों ने भी भोजन देना बंद नहीं किया है, वो तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फल के रूप में, छाल के रूप में, जड़ के रूप में भोजन देते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा थे, जंगल में बैठे बैठे ठाकुर जी से सोच रहे थे कि ठाकुर जी आज तो हलवा खाने की इच्छा हो रही है, आपको भी भोग लगाएंगे, भाई तुझे खाना है तो प्रबंध करना पड़ेगा। तो हलवे की इच्छा हो गई, और जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आए। इतने में एक पका हुआ केला मिल गया बाबा जी को, और केला छील कर जैसे ही महात्मा जी ने पाया सो खुश होकर बोले, वाह सरकार, क्या गजबा हलवा भेज दिया, गजब का, वो भी पैक करके, बिल्कुल पैक करके भेजा आपने तो हलवा, कितना सुंदर पैकिंग हलवा। अब पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर प्रकृति के द्वारा संतों को दिया है, देखा जाए तो। और पैकिंग खोलो, हलवा बाहर निकालो और खा लो, आराम से पालो, ठाकुर जी को भी भोग लगाओ। ऐसे ही रस अनार के भीतर भर दिया, अनार में रस भर दिया, आम के भीतर रस भर दिया, ये सब परमात्मा का दिया हुआ ही तो भोजन का प्रबंध है। प्रेम से भगवान को भोग लगाओ, प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो और हरि गुण गाओ।
इसी तरह से जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनका सारा प्रबंध किसने किया? परमात्मा ने किया। अब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब कौन खिलाता है? अंदर जाकर के भोजन बना के अंदर रसोई लगा रखी है क्या? लेकिन उसकी भी व्यवस्था भगवान ने, ठाकुर जी ने प्रबंध कर दिया। माँ के गर्भ में बालक आप्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता रहता है, पुष्ट हो जाता है। बालक जगत में आने के समय समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा माँ के गर्भ से बाहर आ गया। ये भी तो प्रबंध उसी का है। समय पर ही प्रसूति वायु आकर गर्भ से बहिर्भूत करती है। अब जगत में अभी अभी आया, जगत की वस्तुओं को खाने में समर्थ नहीं है तो भरण पोषण कैसे हो? तो भगवान ने तुरंत माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर एक कपोल कल्पना है, दूध में भी कई समुद्र हुआ करता है क्या? अरे भैया, लाख योनियां हैं, किसी का बच्चा हो पर जिसने जन्म लिया भगवान ने अपने क्षीर सागर से माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन फिट कर दिया और बालक को दुग्धपान होने लगा। बालक के निमित्त ही तो वो दूध है। और डॉक्टर भी कहने लगे कि माँ का दूध पियो और स्वस्थ रहो, क्योंकि ठाकुर जी ने दिया ही उसके लिए है। माँ के दुग्धपान कराने के लिए बच्चों को दांतों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और भोजन चबाने के लिए तो दांत चाहिए होते हैं, इसलिए भगवान ने दांत नहीं दिए। परंतु अब खाने पीने की इच्छा बालक में जागी, कुछ सामर्थ्य आया शरीर में, कुछ बड़ा हुआ तो दांतों की जरूरत पड़ने लग गई, तो भगवान ने छोटे छोटे दांत भी दिए, दूध के दांत अब देना प्रारंभ किया, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ने लग गई। इस तरह से भगवान जैसे जैसे बड़ा होता है, बालक स्वस्थ होता है, नवयुग बन जाता है, तो बड़े बड़े चनों को चबा कर खा जाता है, जठराग्नि प्रबल हो गई, सो भगवान कहते हैं कि अब दूध वाले दांतों से बात नहीं बनेगी, अब दूसरे वाले दांत देने पड़ेंगे, मजबूत वाले दांत। सो दूध के दांत वापस हो गए और दूध वाले मजबूत दांत, दूध वाले तो चले गए और मजबूत दांत आ गए। इसी तरह से जो है युवावस्था के दांत दिए, जवानी ढलने लग गई, बुढ़ापा आने लग गया, मंदाग्नि मतलब ज़्यादा खा लो तो पचता नहीं है, इसलिए दांत छीन लिए वापस दोबारा। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अब बुढ़ापे में तुम्हारे हजम नहीं हो रहा तो दांत वापस करो, फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत वेदांती यानी बिना दांत वाले, और एकांत में बैठ जाओ, फलाहार करके फिर हरि का भजन करो, जीवन के लक्ष्य को समझो, फलाहार करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ऐसे ही बड़े सुंदर सुखदेव जी महाराज ने उदाहरण देकर के स्थूल रूप में ध्यान योग की विधि बताई, तद्रूप सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वे अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्व लोकों को गमन करती है। जो केवल परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेते हैं। और इसी तरह से किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, वह सुखदेव भगवान ने बतलाया कि अन्न की कामना है तो माँ अदिति की जो है उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोले बाबा की उपासना करो, और दाम्पत्य जीवन सुख में चाहते हो तो माता भवानी जो है दुर्गा माता, इनकी उपासना करो, और भी कुछ चाहते हो तो श्री नारायण भगवान की उपासना करो। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। यही तो हरि हैं जो हमें हरा भरा रखते हैं। तो इसी तरह से प्रभु की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना से ही मिला है, उपासना से ही मिला है और उपासना के लिए ही मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता वो मानव पशुतुल्य कहलाता है। और उनको क्या क्या उपमा देते हैं, स्वविडवरा होष्ट्र खराई संस्कृत पुरुष है पशु कि कुत्ते की उपमा दे देते हैं कि संसार के विषयों में ही जो रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो कुत्ता कहलाता है। और बिटबराह यानी ग्रामीण शुक्र कौन सा है कि जहाँ से जो उसे उल्टा सीधा जो कुछ मिले वही हड़प लिया, कितना बड़ा पेट हो गया, तृष्णा शांति नहीं होती, जिसकी तृष्णाएं बड़ी हों वो शुक्र कहलाता है। तो इसी तरह से तीसरी उपमा आती है ऊँट की कि थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग सिर है, अहंकार में मुंह उठा करके ऊपर ऊपर चलता है, गर्व में भर जाता है, घमंड में भर जाता है, संत महापुरुष बड़े आदमी को प्रणाम नहीं करता, तो ऐसा आदमी ऊँट कहलाता है। और चौथी उपमा है गधा, डंकी। चौथा, वो जीवन पर्यंत अपनी गृहस्थी का ही बोझ ढोरते रहते हैं, कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, खटिया पकड़े लेटे हैं, फिर कहो कि बाबा भजन करो, जवाब मिलता है महाराज नातिन की शादी और निपट जाती, फिर भजन कर लेते। कहने का मतलब बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए,
फिर बोला पोता हो जाए, एक नाती नाती दोते हो जाएं, 2-4 इनकी शादी देख लें, फिर ये कर लें। चल तो चल पड़ते बाबा, लेकिन थोड़ा सा वो जो है ना इसके देखते कि ये क्या बन गया, इसके पोता हो जाए, वो कहते हैं ना सीढ़ी मिल जाए 4 पीढ़ी देख ही लो। तो ऐसे मन की इच्छाएं जिसकी पूरी नहीं होती वो गधा बन जाता है। क्यों? कि घर में फिर वो गधे की तरह ही घूमता रहता है। वह पुरुष जो स्वयं अपने लिए ही है, अपने लिए ही जीता है, वो पशुतुल्य कहलाता है। ये मानव देह जो परम दुर्लभ है, उसे पशु की तरह खाने पीने और सोने में ही बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ है, कान हरि की कथा सुनाते नहीं, सरप की बांबी के समान है। कहते हाथ दिया कर दान, पैर दिया तीर्थ करवा। तो हाथ किस लिए दिए? दान करने के लिए। और ये भी कहते हैं ना कि 2-2 दी, आंखें 2 किस लिए दी? कि अच्छे सत्पुरुषों का दर्शन करो। एक हाथ दिया कर्म करने के लिए, एक हाथ दिया दान करने के लिए। ऐसे ही पैर तीर्थ करने के लिए दिया, लेकिन ये सब हमने व्यर्थ ही कर दिया। जीवन भर टर्राते रहे, लेकिन ढाक के वही 3 पाक रह गए। बोलो राधे राधे। इसी तरह से राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुओं की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुओं की रीति। बिले बतोरु क्रम विक्रमान, ये न श्रोणत कृणपुटे नरस्य है। जिह्वा सती दार्दुरी के वह सूत न चोप गायात पुरु गाया गाथा। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। जब सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण तो किया ही नहीं। देखो सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित ने प्रश्न किया और तुरंत कथा प्रवचन शुरू हो गया। सब कथावाचक आते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, लेकिन इन्होंने तो मंगलाचरण पहले ही किया ही नहीं और कथा शुरू भी कर दी जब ध्यान आया उनको। अब क्या हुआ कि परमहंस हैं। दूसरा कारण एक और है कि पहले प्रश्न किया परीक्षित ने कि मानव को क्या करना चाहिए, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो बताने लग गए। परंतु प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं, तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन तो उनकी कृपा के बिना कर पाना मुश्किल है। बिना मंगलाचरण तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान का मंगलाचरण करते हैं कि नम परम परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रियताय देहिनमंतर भवायुपलक्ष्यवर्तमने यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदि नंदनम यच्छृण्वणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मष तस्मै सुबुद्र सर्वसे नमो नमः। अच्युतम केशवम। हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। मोरे मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोरे मुकुट माथे तिलक बिराजे। कुंडल अलंकारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। अधूर मधुर पर बंसी बजावे, अधर मधुर पर बंसी बजावे। रिझ रिझावे राधा प्यारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। यह छवि देखी मगन भई मीरा, यह छवि देखी मगन भई मीरा। कुंडल अलंकारी को, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को। अब गाइए। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं।
केशवं राम दामोदरम् अच्युतं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं ते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते से बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कहते हैं कहते हैं तुम केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायण कहते हैं भगवान सोते नहीं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं जानकी वल्लभं राम नारायण कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं दा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं तम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी की ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी तो देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम भगवान की जय। तो भगवान की जो महिमा है बड़ी सुंदर है और सुंदर महिमा का ध्यान करके सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो ध्यान से। यहाँ प्रश्न यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, एक दिन ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा रखा है, नारद जी पूछ बैठते हैं कि पिताजी सारा संसार तो आपकी पूजा करता है और आप हो कि आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रखा है, क्या आपसे भी कोई ऊपर है? तो ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले बेटा नारद मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के पूछने पर भी कि आपके ऊपर कौन है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार को समझाया। क्या बताया? ब्रह्मा विष्णु शिव ने कनात बांधी, एक दिन के संग एक रात बांधी, आधी रात बांधी साथ साथ बांधी, नाग और नागनी राग और रागनी, संग पुरुषों के नारी की जात बांधी, एक साथ बांधी। ब्रह्मा विष्णु शिव ने कनात बांधी, एक दिन के संग एक रात बांधी। सब चीज़ों के जोड़े बनाए, इस तरह से उन्होंने सृष्टि बनाई।
प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल हो गई, क्षोभ हुआ और सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार, सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंचभूतों की महाउत्पत्ति हुई। और इसी के साथ पंचन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये तमगुण उत्पन्न हुए। रजोगुण उत्पन्न हुआ और इंद्रियों की रचना हुई। सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। सोचने लगे, अरे हम कौन है? चारों तरफ देखा तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के 4 मुकुट प्रकट हो गए, पर चारों ओर तो ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुनः विचार किया, जिस कमल पर बैठे हैं उसका आधार तो कहीं न कहीं होगा। तो भीतर घुसकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला। वापस आ गए, विचार करने गए, को हम, मैं कौन हूँ? तो 2 शब्द उनके कान से टकराए, स्पर्शेषु यतो षोडशमे कविंसम। और जो स्पर्श वर्णों में जो 16वां तय और 21वां पै अक्षर है, तपह तपह तपह, ये शब्द सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए, घोर तप किया ब्रह्मा जी ने। तो दिव्य तपस्या से प्रभु उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट कर दिया। उसी को दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परमम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्वित है, स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान से सुनो, मैं गोपनीय ज्ञान जो मेरा है यानी बीज जो है वो दे रहा हूँ। और उस बीज से भागवत की, भाई कोई भी अन्न उपजाएंगे, गेहूँ उपजाएंगे, चने उपजाएंगे तो बीज डालना पड़ेगा ना। ऐसे ही बच्चा अक्सर सीख ज्ञान करता है तो कै या ए से शुरू करते हैं, ABC सिखाएंगे, जब वो सीखेगा। अहमे वासमे वाग्रे नान्य यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्वमहम। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल न सूक्ष्म, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी की जिज्ञासा की कि अच्छा प्रभु, जब आप अकेले थे, आपके अलावा कुछ नहीं था, तो ये दुनिया कैसे बन गई? बताओ, आपके पास कुछ न कुछ साधन तो होगा। भगवान बोले, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अकेला ही था, और वह साधन भी नहीं था, न कोई दूसरा साधन बनाने वाला था, इसलिए मैंने ही बनाया और मैं ही निमित्त हूँ और मैं ही उपादान का कारण हूँ। तो इसी तरह से जब भगवान ने कहा तो समझ में नहीं आया, निमित्त कारण और उपात कारण एक ही, जिसका ऐसा कोई प्रमाण। मोर का पंख या मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो भी जाला है उसके निमित्त कारण भी मकड़ी है, निमित्त तो होता ही है, और वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है और धागा भी मकड़ी बना लेती है। तो इसी तरह से जगत को बनाने वाले भी वही हैं और जगत के रूप में बनने वाले भी वही स्वयं हैं। सोहस्मी, सब कुछ भगवान ही हैं, ये सारा जगत उसी का विलास है, वही जगत के रूप में अभिव्यक्त हैं। सिय राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब जो तत्वता महापुरुष हैं वह घड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं, ये तो सब मिट्टी है। क्यों तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्यों तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बना है कर सीधा पग जाना। क्यों तन मांझता रे एक दिन। देखो जो भी है नष्ट होना है। गद्दा बन गया वो भी एक दिन खराब हो जाएगा, भोजन बनता है वो भी समय पे खराब हो जाता है, कपड़े हमने पहन लिए वो भी एक दिन फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसी तरह से वो मिट्टी में ही जाकर के मिल जाते हैं। अब क्या है कि मिट्टी के अनेक राम रख दिए भगवान ने, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चूहा है, ये शेर है। लेकिन देखा जाए तो परमात्मा का ही तो विलास है ना सब कुछ। एक बार एक महात्मा थे, वो बेचारे जा रहे थे गली में से निकल करके, तो उन्होंने देखा कि एक मकान में कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, और बच्चे लड़ रहे हैं तो बाबा जी रुक करके लड़कों की बात सुनने लग गए। अब लड़ते लड़ते जो बच्चे क्या कह रहे हैं, अब बाबा जी के तो होश ही उड़ गए वो बात सुन करके। तो बच्चे लड़ते लड़ते कहे मैं शेर खाऊंगा, दूसरा बोला ठीक है तू शेर खाएगा तो हम हाथी खा लेंगे। और बाबा ने कहा गजब की बालक है भाई, ये शेर खाएगा ये हाथी खा जाएगा, कमाल है, कैसे जो है बच्चे कितने बड़े होंगे। तो महात्मा जो है कौतुकवश
आश्चर्य होता है ना कि भी कितने बड़े बच्चे होंगे, पता नहीं, देखने के लिए अंदर घुस गए। हाँ, अब जब वो अंदर गए तो बात तो ठीक ही कह रहे थे कि मैं हाथी खाऊंगा, और वो कहला नहीं 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 मैं शेर खाऊंगा। तो बाबा जी ने देखा तो वहाँ चीनी के बने हुए हैं शेर हाथी रिए, तो वो लड़ रहे हैं आपस में, मैं हाथी खाऊंगा मैं शेर खाऊंगा, तो बात तो ठीक ही है। और वह खांड शक्कर के थे, और दिवाली का उत्सव था। अब दिवाली का उत्सव तो लाते ही ना खांड, शेर वगैरह, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं। तो सुंदर सुंदर शक्कर खिलौने बनाए जाते हैं, उसमें कोई हाथी है कोई शेर है, और बच्चे उनको खाने की बात कर रहे थे। अब बाबा जी तो चौंक गए थे बेचारे, जब देखा सामने तो भैया ठीक है। अब एक कह रहा है कि चाहे हाथी खाए चाहे शेर खाना शक्कर ही है। अब हाथी की सूंड तोड़ कर खा ले तो मुंह तो मीठा ही होगा ना, पैर तोड़ करके खा लो मुंह मीठा ही होना है। तो वह शक्कर तो शक्कर ही है, लेकिन नाम अलग अलग रख दिए, कोई शेर बना दिया कोई क्या बना दिया। उसी तरह से तत्ववेता जो पुरुष होते हैं, तत्ववेता जो महापुरुष होते हैं, वह सारे जगत को शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। अब उसी के नाम अनेक अनेक रूप हैं। अब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुनो, ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो कि ये माया क्या है। जो नहीं है उसे दिखा देती है ये माया, और जो है उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता और नजर नहीं आता कि कहाँ है। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं ईशावास्यामिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वखिलवदं ब्रह्मा सर्वविष्णुमयं जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परंतु फिर भी हमें कहीं नजर भी नहीं आ रहा कि सब जगह भगवान है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बर्हि अव्यस्थितम, सब जगत रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये माया का ही तो चमत्कार है। और जो जगत आश्वस्त है, अनित्य है, विनाशी है, वो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, हम उसी में चिपके बैठे हैं। यही तो माया है, यही तो चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टाँका लगाते हैं। सुनार भी जो है उसमें कुछ ना कुछ सोने में मिक्स करता है। प्योर सोने का बनाएगा तो टूट जाएंगे, मिक्स करता है। तो इसी तरह से माया की मिलावट जीव में नहीं हो तो जीव भी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। माया के द्वारा ही तो उसे माया की जो है जीव को अज्ञान से ग्रसित करके संसार चल रहा है। एक दूसरे के माया में फंसे पड़े हैं, जब भी तो ये गाड़ी चल रही है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार, मिलावट हुई तभी कुछ दोष आ गया, तभी जन्म मरण हुआ। नहीं तो सब शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का ये संसार, ये कठपुतलियों का खेल कैसे चलेगा। इसलिए ये माया भी बहुत काम की चीज़ है। तो एक बार क्या हुआ कि किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका गई थी। तो एक सखी सी संगु भी आई, और वो पूजा पाठ छोड़ने के लिए एक सखी जो है ना, भगवान राम जी जब गए थे तो वो घूमने के लिए वाटिका में निकल पड़ी। तो उसने उनको, जो सखियाँ थी, उनको सबसे पहले वो दो राम और लक्ष्मण की जोड़ी सुंदर सी भगवान की परमात्मा की वो मिले, और उनकी कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब आपको यह कानून नहीं लग सकता कि पूजा न करने से ही भगवान मिलते हैं। ये कोई नियम नहीं हो गया, ये जरूरी नहीं है। भाव सही नहीं तो कितनी पूजा कर लो, कहाँ से मिलेंगे। तो इसी तरह से चाहे लाखों वर्ष बीतते हों, घूमते घूमते भगवान को जंगल में जाके ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलते। और दशरथ जी महाराज तो घर में ही थे, लेकिन राम जी की कृपा हुई और राम जी घर में आ गए उनके। तो घर में मिलेंगे, वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा के ही मिल जाएंगे, ये तो कृपा का उन्हीं का, वही जाने कैसे मिलेंगे। कि नामदेव जी ने कुत्ते में ही प्रकट कर दिए, बताओ। तो इसी तरह से हैं, कहने का मतलब क्या है कि श्रद्धा है, भाव है, शुद्ध मन है तो भगवान कहीं भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जंगल में मिलें, जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाने से मिलें, जरूरी नहीं कि हम पूजा करके 4 घंटे बैठ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम व्रत करते रहें। हाँ, मन में भाव है तो मिलते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निजी रीज जाए, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी बाबा लिखते हैं ना कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्रिय है, उसको मैं दर्शन देता हूँ। तो इसी तरह से भगवान, और फिर भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा मैं हूँ। ये भी कहते हैं कई बार कि पदार्थ के भूखे हैं संसारी, और दुनिया वाले आवें चकाचक बढ़िया बड़ा माल खिला दो और खुश हो जाएंगे, गीत गाएंगे, साहब बड़ा स्वागत किया उनके यहाँ, और जाकर क्या क्या माल छाने। भाई ऐसा सम्मान तो हमें कहीं नहीं मिला। तो संसार पदार्थ का भूखा है। किसी के यहाँ गए, बोला पानी के लिए नहीं पूछा, चाय की तो बात ही अलग है। और चाय पिला दी तो बोले चाय तो पिला दी लेकिन नाश्ता नहीं कराया, और नाश्ता करा दिया तो
कि नाश्ते में नमक ज़्यादा था, थोड़ा सा वो टेस्टी नहीं था, खाना नहीं खिलाया। तो ये तो पदार्थ की इच्छाएं हैं। आप शादी ब्याह करोगे ना, आप शादी ब्याह में आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि 100-200 नहीं, 500-1000 आदमी भोजन करके जाते हैं। उसमें क्या सारे संतुष्ट हो जाते हैं? कोई तो कहेगा वो रसगुल्ले थोड़े से खराब थे, कोई कहेगा वो गुलाब जामुन थोड़ी सी आखिरी बन गई थी, अंदर से टाइट थी। हाँ, चावल थोड़े से और बढ़िया वाले ले आते ना तो बढ़िया बनते। अच्छा होता और भी मजा आता है। पनीर की सब्जी तो थी, लेकिन पनीर के टुकड़े छोटे काट रखे थे। अब बताओ क्या करोगे, दुनिया है। ये तो मन की बात है। उधो मन माने की बात, उद्धव जी को भगवान कहते हैं उधो मन माने की बात, दाग छुआरा छाड़िए मेरे फल विष कीरा विष खात, उधो मन माने की बात। दाग छुआरे काजू किशमिश रख दो, लेकिन विष का कीड़ा विष ही खाएगा। हाँ जी, वो वाला भजन सुनाना, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधे राधे राम हो जाए, सुनाएंगे वो। उसमें वो, अब ये तो गाजे बाजे से बजने वाले भजन है ना, तो हाँ है, लेकिन उस पर कल आपको यूट्यूब पे सुनाएंगे। कल भगवान का जन्म होगा ना। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि जुबां पे राधे 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। ये ऑर्गन वगैरह पे बढ़िया लगते हैं ना, वो गला है, फिर साथ उठाने वाला भी होना चाहिए ना, और गायक कलाकार भी इतने नहीं हैं, गाड़ी चल रही है बस ठाकुर जी की कृपा से। तो इसी तरह से कहते हैं कि हम लोग उल्टा सोचते हैं। कलाकार भी कम है, श्रोता भी कम है। सारी बात नहीं, श्रोता इतने हो तो फिर तो आनंद ही आनंद है। और मैं तो कह रहा हूँ, देखो कथा जब शुरू हुई तो उसमें क्या क्या कहा भगवान ने, कि मैं किसका हूँ, जो श्रद्धा से सुनता है उसको सुना रहा हूँ। सुखदेव जी तो एक को ही सुना रहे हैं, लेकिन वहाँ इकट्ठे हो गए ना, लेकिन निमित्त तो एक ही है। तो परीक्षित तो आप लोग हो, ये बहुत भाग्य की बात है कि ठाकुर जी ने कृपा करी, यहाँ भागवत कथा हो रही है। नहीं तो लोग तरस जाते हैं भागवत में, सुनने के लिए भी नहीं पहुँच पाते। अब इसमें मई की बात है, मार्च या अप्रैल की बात है, तो हमारे साथ में भागवत हो रही थी, तो महाराज जी आए थे। मैंने कहा घर के पास में सुनेंगे। कोविड की वजह से नहीं, कोविड से पहले, कोविड से पहले की बात है। तो पहले तो फागुन में झंडा लेके वहाँ चले गए 2 दिन, तो तीसरे दिन आई फरवरी में खाटू श्याम जी। और जब वापस आए तो थके हुए थे, मुझको आज चलेंगे, लेकिन थक गए, सो गया, नींद आ गई। शाम को 7-8 बजे फ़ोन आया, पंडित जी हरिद्वार पूजा करानी है। दूसरे दिन गाड़ी उठाई, हरिद्वार पहुँच गए। ये लो जी, 7 दिन वहीं लग गए, भागवत कथा समाप्त। तो जब लिखी हुई होती है जब भी तो सुनने में मिलेगी ना। करना कराना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो ठाकुर जी की बहुत कृपा होती है, स्नेह होता है, जब जा करके इतने बड़े आयोजन होते हैं। नहीं तो आदमी सुन भी नहीं पाता, भाग्य नहीं हो तो यही बात है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, को न राम सम जान दशारथु, कि जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से भूल जाते हैं। दिखाया, भोग लग गया, ले आए, खाते थोड़ी हैं। और वास्तव में भी सही बात है, मूर्ति ने या मंदिर में भगवान ने खाना शुरू कर दिया ना, तो जो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आता है ना बूंदी का बालाजी को, वो भी बंद कर देंगे लोग। और वो तो खा जाता है, देता ही नहीं है कुछ। सही बात है, पक्की बात है ईमानदारी की। ये तो हम ले जा करके भगवान को भोग लगाते हैं, भाव में प्रसाद हो गया, वो लिया, खा लिया, बांट दिया। अगर उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो बंद हो जाएगा जाना। तो यही बात है। तो इसी तरह से भगवान बिहारी जी हैं जी, जाट की बेटी जो श्याम बाबा को भोग लगाती थी, उसके पिताजी ने लगाते थे, कोई भगवान ने नहीं खाया। हाँ और जब उसकी बेटी लगाने लगी तो 2-4 दिन तो नहीं भोग लगाया, बिल्कुल। फिर उन्होंने खूब डांटा, तुम नहीं खाओगे, मैं तो खा ही नहीं रही हूँ। अच्छा, मैं एक दिन में भी मर जाऊंगी, आप मत खाओ। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोम हरा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी घाट की, जी मोम हरा श्याम धनी जी, माऊ। और एक और है, सरवर यार तीर खड़िया नानी है, ना जाने कब आवे लो,
के भरोसे बैठो रहे हो तो भूखो ही रह गया। कल सुनाएंगे आपको पूरा पूरा, कल सुना दूँ। और ये भी गा देते कई भाव से, ओ म्हारा सांवरिया गिरधारी खींचड़ खा ले रे बनवारी, म्हारा सांवरिया गिरधारी खींचड़ खा ले रे बनवारी, कर्मा बिनती कर कर हारी बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। बाबो दूजे गांव सिधायो थारो मंदिर यो संभळायो, बाबो दूजे गांव सिधायो थारो मंदिर यो संभळायो, सारो पूजा ढंग सिखायो बेटी जाटारी, ओ बेटी। ये तो भाव थे भक्तों के, वो किस तरह से सुना रहे हैं। तो इसी तरह से फिर पहले दिन भूख लगा मैं तो सारा खा जा, मैं तो बोले तू सारा ही खा, सारा खा जाते हैं, तो छोड़ देता थोड़ा सा। बिल्कुल। फिर अपने आप खा लियो। तो भगवान क्या कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख भरा हुआ था, कि परत के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया। और कई क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो सांसारिक मनुष्य हैं, भगवान की तरफ देखें, भगवान का ही सारा अनुसरण करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि भगवान को ही सारा निमित्त कर दे, भोजन करें तो, बैठे तो, नहाएं तो, धोएं तो, कपड़े पहने तो, सोएं तो, ठाकुर जी तू जाने तो ठाकुर जी कभी भी दुखी नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ तो माया घेर रखी है ना सबको, तो वो क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी कौन, राम का दास। जो भगवान की शरण में चला गया, सारा त्याग दिया, वो है। अब ये भी नहीं कि बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बनना बड़ा मुश्किल है, बाबा जी नहीं बनना। गृहस्थ जीवन में रह करके भी, हमारे अग्रसेन जी महाराज थे, हमारे भारद्वाज थे, जिनकी सप्तऋषियों में पूजा होती है, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे, शुक्राचार्य जी महाराज थे, तो ये तो गृहस्थी तो थे, लेकिन आज उनको भी हम याद करते हैं। क्यों करते हैं, अच्छे कर्म किए। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये दुखालय है, इसमें दुखी हैं। अब भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो कि मैं लुग्गल सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, अब कोई जाकर के पान की दुकान पे और जाकर के कहे कि भैया हमें वो जो है वो नावल आई है ना नई वाली, वो दे देना, तो पान का दुकान वाला मुंह की तरफ देखने लग जाएगा। और फोटोग्राफर की दुकान हो और जाकर बोले कि बिल्स की सिगरेट का पैकेट दे देना, और कौन सी आती है तो वो सिगरेट का पैकेट क्या देगा, वो तो मुंह की तरफ देखने लग जाएगा। भैया जो चीज़ जहाँ चाहिए, अब लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ जाकर के हो लाइब्रेरियन को कि लाइब्रेरियन साहब 4-5 समोसे पैक कर देना, तो वो मुंह की तरफ देखेगा, फिर क्या करेगा। तो इसी तरह से जो आलय है, घर है, ये सारे अलग अलग हैं। अब यहाँ दुख मांगोगे तो दुख ही मिलेगा, और ठाकुर जी को याद करोगे तो फिर अपार सिंधु सुखराशि हैं, वो सब कुछ आनंद ही आनंद हैं। इस प्रकार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और षष्ठी के बारे में जब प्रश्न किया तो षष्ठी का भी प्रक्रिया का सारा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। भगवान कहते हैं सांसारिक जीवन में भगवान को कैसे भोग लगाएं, तो भगवान को एक तो सामने अर्पण किया और प्रसाद रूप में हमने खा लिया, और दूसरा भी भगवान ने कहा है कि छिंदम सुबाहुम अपी च प्रतिकूल व्रतिम, कि भाई कोई खिलाना भी चाहे तो कैसे खिलाए। तो भगवान ने यजुर्वेद में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण मेरा मुख है। और दूसरा मुख क्या है, अग्नि, हवन करके मेरे को खिला सकते हो, ब्राह्मण को खिला करके मुझे खिला सकते हो। तो ब्राह्मणों से मुखमासीत, और दूसरा मुखादग्निर जायत है, कि मेरे मुख में अग्नि में डालने से भी आएगा और ब्राह्मणों को खिलाने से भी आएगा। अब देखो सारे देवी देवता बैठे थे, भगवान बैठे हुए थे उस वक्त, जो 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, कोई कोटि भी प्रकार है, कोटि करोड़ भी है संस्कृत में, तो उसको छोड़ो, उस बहस में नहीं पढ़ रहे, तो 33 करोड़ ही मान लेते हैं, नाम याद नहीं है। जम्मू गए हो ना, कटरा में रघुनाथ मंदिर है, आप वैष्णो माता गए, कौन कौन गया है, आप भी गए हो। तो रघुनाथ मंदिर नहीं है जम्मू में, गए हो कभी दर्शन करने? नहीं गए, कभी अब की बार जाओ तो देखना, रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे। वहाँ तो ऐसे क्या करेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, पंडित जी 500 चढ़ाओ, 600 चढ़ाओ। मैं भाई पंडित हूँ, ये देख चोटी देख, तो क्या हो गया, 100 तो चढ़ा ही दो, मगर जेब में से निकालने देना, फिर मेरे को 10 रुपये चढ़ाने दे। अब एक जगह नहीं है, कम से कम भी 60-70 जगह, और पंडित जी ने 2-2 हज़ार रुपये के नोट लगा रखे हैं वहाँ पे, और
आप जाओगे तो यूँ हाथ पकड़ लेते, छोड़ते भी नहीं, मोटे मोटे है ना यार मैं तो 2 दिन से वैसे ही व्रत कर रखा, मेरा हाथ तो छोड़ दे। तो कहने का मतलब वहाँ भाव नहीं फिर बनते। वहीं पे ही मंदिर है, तो वो क्या कर रखा है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, तो मंगोड़ी सी बना रखी है बस, न कोई आकृति न कोई और। तो सारे देवी देवता पूछ बैठे भगवान से, प्रभु जब शिव जी के गण कितने, 11, एकादश रुद्र गण बोलते हैं ना, तो 11 गण हैं शिव जी के। अब उनकी पूजा रावण ने करी तो 10 सिर काट करके 10 को तो प्रसन्न कर दिया, एक नाराज हो गए, वो हनुमान जी बन गए और मार मार के गदार लंका को पूंछ के आग लगा के सारी नष्ट भ्रष्ट कर दी। बोला एक नहीं, ये गण करने काम कर दिया, तो ये तो 33 करोड़ देवी देवता है, पूजा कैसे करें, नाम याद नहीं होंगे। और किसी भाग्यशाली ने आप जैसे ने पूजा भी करा ली 1-1 रुपये चढ़ा करके, तो दोबारा नहीं करेगा जिंदगी में, एक बार करा लेगा, 33 करोड़ चढ़ाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब पूजा कैसे करें, तो भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण मेरा मुख है, अग्नि में हवन करने से भी मैं प्रसन्न होता हूँ और 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में जनसंख्या और बढ़ गई, बोलो 36 करोड़ हो गए, प्रभु अब क्या करें, बोलो गाय को रोटी दे, तो पहली रोटी गाय की, तो 36 करोड़ देवी देवता गाय के पेट में बताए। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं जो है ऐसी कुशलता करी भगवान ने, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान को पवाया जाता है तो अग्नि में स्वाहा, अग्नि में क्या कहते हैं, स्वाहा। और पंडित जी के मुख में रसगुल्ला जाता, बोलते हैं आहा। तो इसलिए दोनों ही प्रसन्न होते हैं, कहने का मतलब भाई पंडित जी के मुख में अभी सुबह सुबह गया, कल भी खिला दिया मेरे को बहुत सारा, तो जा करके जैसे ही गया आहा, आहा ही तो आएगी ना, और उसमें बोलेंगे स्वाहा, अग्नि में स्वाहा बोलते हैं। तो जब उससे प्रसन्नता आती है तो अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु दोनों में जितना है कि ब्राह्मण के मुख से पाकर मैं तृप्त होता हूँ, इतने के स्वाहाकार से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण से मुख से पाकर के मैं तृप्त होता हूँ, इतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता हूँ। और मालपुआ घी से लबालब बन करके जब पंडित जी के ब्राह्मण के मुख में जाता है तो तृप्ति देख करके मैं गदगद हो जाता हूँ। जब भी तो कहते हैं ब्राह्मण को चकाचक खिलाओ, लेकिन आजकल ब्राह्मण पहले ही कह देंगे नमकीन वाले पंडित जी हैं जी, मीठे वाले नहीं हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ये हमारे हलवा खाने वाले पंडित जी हैं। खाना चाहिए, इसकी मम्मी बनाने नहीं देती। अच्छा। और ये क्या है? तो इसी तरह से वह मेरा प्रत्यक्ष नमन करके विदा करते हैं। सनकादियों के श्राप से ही भगवान के पार्षद जय और विजय, सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण गए वहाँ पे, और जब गए तो जय विजय खड़े हैं। उससे पहले क्या हुआ कि लक्ष्मी जी भी 1-2 बार गई ना, तो जय विजय खड़े हैं दरबान पे, आप अंदर नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी, अरे मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, मेरे को तो जाने दो। बोला नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, इस समय कोई मीटिंग में बैठे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। दूसरे दिन भगवान से श्रद्धा शिकायत कर दी लक्ष्मी, अरे प्रभु आपको मेरे पास भी आने नहीं देते, मैं तो आ सकती हूँ ना, मेरे को कल जय विजय ने नहीं आने दिया। बोलो कोई बात नहीं, अगर मैं जय विजय को डांटूंगा कहूँगा तो ये कहेंगे कि स्त्री का पक्ष ले लिया, अपनी पत्नी का पक्ष ले लिया। कोई ऋषि मुनि को आने दो, तब उनको श्राप लगेगा जब इनको भेजेंगे। तो कुछ दिन बाद में सनक सनातन सनातन और सनक जी महाराज आ गए। अब वो क्या है, 4-5 साल के बालक से तो है ही नंग धड़ंग, सीधे आके आने लग गए। तो रोक दिया, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु से मिलने जा रहे हैं, नहीं जा सकते। तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम धरती पर जाओ, राक्षस बन जाओ। सनकादियों ने श्राप दे दिया। तो जय और विजय जो हैं आज जो है दिति के गर्भ में पहुंच गए। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति हैं, एक से देवता हुए एक से राक्षस हुए, तो दिति के गर्भ में पहुंच गए। अब सारा रहस्य देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर आपका उद्धार भी करेंगे। जय विजय को समझाया भी है। बाकी उनका सामना कोई करने वाला नहीं होगा। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लग गए कि 100 वर्ष बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष निकला और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु, और दोनों भाई पर्वताकार हो गए। मुकुट पहने तो आकाश तक पहुंच जाएं। दिव्य स्पर्शो हेम किरीट कोटि भी। एक दिन हिरण्याक्ष जो है अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बोला कि भाई हमें जो है ये ताकत तो बहुत मिल गई, शरीर भी बहुत मिल गया, बल भी मिल गया, अब हमारे से लड़ने वाला तो कोई नहीं है, अब दिग्विजय करने जाते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग पर हमला किया अकेले ही, और गदा उठा करके अट्टास किया। तो देवलोक जो देवता लोग थे युद्ध ही नहीं किया, भाग लिए। पहले ही बोला इतना विशाल काय पहले ही मारेगा। तो देवता तो स्वर्ग लोक करके छोड़ के भाग गए, एक भी नहीं टिका, देवताओं का अपमान करके वो वापस आ गया।
अब जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में जो है प्रविष्ट हो गया, वरुण देवता को ललकारने लग गया, अरे भैया तेरा नाम सुना है, चल दो दो हाथ कर। वरुण ने छोड़ा, वरुण जो देवता थे उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट से लड़ने में क्या फायदा है, इस तो पिंड छुटाने में कल्याण है। तो हाथ जोड़ करके बोला, भैया जब तेरी उम्र के थे ना हम लोग, जब तो खूब लड़ते थे, लड़ भी लेते, उस समय तो मेरे को भी लड़ने में बहुत खुजली मचती थी, वरुण जी कह रहे हैं, पर अब बूढ़े हो गए हम तो आशीर्वाद ही देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा शीघ्र जल्दी पूरी हो, तुम ऐसे लड़ने वाला कोई ना कोई मिल जाए। यह कर वरुण जी ने अपना पिंड छुड़ा लिया, उन्हें भी अपमानित कर दिया हिरण्याक्ष ने और घर लौट आया। अचानक जब वापस अभिमान में आ रहा था तो देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी को पकड़ लिया, अरे बाबा काहे का तुम नारायण नारायण एक तारा बजाते रहते हो, कुछ लड़ना वड़ना जानते हो कि नहीं जानते, कुछ कुश्ती उस्ती आती है, लड़ना वड़ना आता है? बोला नहीं आता भैया, मुझे तो लड़ना बिड़ना कुछ नहीं आता, हाँ लड़ाना और भिड़ाना खूब आता है, लड़ना वड़ना नहीं आता मेरे को, न भिड़ना आता है, हाँ लड़ाना और भिड़ाना आता है, ये तो कर दूंगा। तो अंत तो गत्ता जब कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का अपहरण करके ले आया समुद्र में और जल में प्रविष्ट हो गया। इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, ब्रह्मा जी की छींक से के नाक के द्वारा, ब्रह्मा जी की छींक के नाक के द्वारा कौन प्रकट हुए? भगवान वराह प्रकट हुए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। अंगूठे जैसा भगवान का वराह रूप था। जब वो शादी में जाते हैं तो वो जब वो गणेश जी को नहीं लेके जाते, हाँ तो गणेश जी भी रूठ जाते हैं। नारद जी जाके भड़काते हैं कि बारात बुरी लगती इसीलिए आपको लेके नहीं गए, तो गणेश जी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और उन्होंने वो सारी धरती दसा दिया। ये भी आ गया है, ये कथा छोटी सी कथा है, ये आगे हाँ शिव पुराण में काम आती है। ये भला भी करते हैं। गणेश जी की अग्र पूजा के लिए क्या किया, तो विश्वकर्मा की जो दो पुत्रियां थी रिद्धि और सिद्धि, तो उनका विवाह कराना था, इसलिए गणेश जी को तो भड़का दिया था बीच में, बोले मेरा विवाह करो। तो इसी तरह से जो है बड़ा अंगुष्ठ रूप में बाहर निकले और उसके बाद में पर्वताकार हो गए और हिरण्याक्ष को मार करके स्थापना करके और जो है पृथ्वी को ले आए। बोलो वराह भगवान की जय। प्रभु इस महाभाग्यशाली को जो है एक प्रहार किया तो हिरण्याक्ष खत्म हो गया। तो सभी देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी और हाथ जोड़ करके बोले कि आपने इसको कौन सी गति प्रदान करी, क्योंकि इस जगत में आपके समान भाग्यशाली कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। अनेक प्रकार के योगी जन साधना करते हैं फिर भी जो है आपके दर्शन नहीं कर पाती, और इसने पाप करा, आपने इसको मार दिया तो भी आपकी इसकी मरी हुई फटी फटी आंखें भी आपको निहार रही हैं, आपके दर्शन कर रही हैं। तो इसलिए इसके समान तो बड़भागी कोई है ही नहीं। तो इसी तरह से देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही हैं, तो उन्होंने स्तुति करी है भगवान की। नमो नमस्ते खिल यज्ञतंतवे स्थितो घृतालमल सत्वमूर्तये दृष्टिया तो हम जगता मरुतन्त्वापात भक्त्या वेमीश निवृत्ता। तो इसी तरह से फिर उसके बाद में कपिल उख्यान आता है समय टाइम है। तो श्रीमद्भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश सबसे पहले सुनाया। बेटों की बात बाद में की गई। तीनों बेटों में मझली बेटी देवहूति का विवाह जो है, देवहूति प्रसूति, तो ये जो थी देवहूति का विवाह भगवान करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि संतान जब हो जाएगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और संन्यास ग्रहण कर लूँगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और हर्षपूर्वक जो है विवाह हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो नगरी को लौट गए और शादी होते ही करदम जी तो समाधि लगा के बैठ गए। अब करदम जी के पास कोई धन संपत्ति तो है नहीं, कुटिया है, और कुटिया में भी इतनी सी जगह कि जहाँ बैठे हैं महाराज, और साथ में चूहेर पता नहीं क्या क्या है उसमें, वो भी निकलते हैं। बोले महाराज इनको, बोले कोई नहीं, ये भी खेलने कूदने दो, इनका मुझे क्या है, मुझे तो इतनी सी जगह ही तो चाहिए। और समाधि लगा के विवाह होते ही माँ बाप तो वापस चल गए कना दान करके, और महाराज जो है करदम जी समाधि लगा के बैठ गए। तो काफी दिन हो गए, कई दिन बीतते चले गए, बुढ़ापा आ गया। पत्नी सेवा करती रही, चंदन लगा दे, थोड़ा शरीर पोंछ दे, सेवा करती रही, जल से स्नान करा दे, थोड़ा लीपा पोछा सा कर दे। तो इसी तरह से वो सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद में करदम जी की जब समाधि खुली तो देखा
कुछ पहचानी सी हुई तो लग रही हो, कौन है आप? तो देवहूति जी कहती हैं कि महाराज याद करो, कई सालों पहले हमारा विवाह हुआ था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तुष्टो हमद्यतो मानवी मानदाया ससुस्या परमया परमया तु भक्त्या यो देहिना मया मयती सुहृद देवो नावेक्षति समुचित सख्तुम मदर्थे। कि अरे मेरी पुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं, मांगो क्या मांगती हो, क्या मांगती हो बोलो। बोले प्रभु, पति से पत्नी को क्या चाहिए? संतान। और क्या चाहिए? मैंने आपकी सेवा करी, अब तो बुढ़ापा आ गया। तो वहीं पे करदम जी ने जो है मन से एक विमान प्रकट किया, उसमें सारी सुख सुविधाएं और एक तालाब, उसमें दोनों साथ में जाकर के स्नान किया तो एकदम नवयुवक हो गए, 16-16 साल के। तो इसी तरह से सरोवर में स्नान करके अप्सराओं जैसी देह चमकने लग गई। और यहाँ पर तो देखो भगवान ने भी वचन दिया एक बार कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो प्रभु एक वो भी तो उद्देश्य है हमारा कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके यहाँ बेटा बन के आऊँगा। तो बेटा कैसे बन के आएंगे? वो तो उनका बर्तन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए आप जंगल में भी नहीं जा सकते। और आपने भी ये कहा था कि मैं आपको संतान दे करके चला जाऊँगा। तो इस तरह से जो है करदम जी ने उस विमान में विभव किया, अपना विचरण किया। तो उससे एक एक करके 9 कन्याएं उनकी हुई, 9 कन्याएं, 9 कन्याएं हुई। और उनका एक एक करके 9 ऋषि पुत्रों के साथ में विवाह कर दिया। कैसे कैसे हुआ? कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगुजी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से और हविभु का विवाह पुलस से हुआ। कितनी हो गई? 9 हैं इसमें, है जी। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा कर दिया। कला, अनसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, अथर्वण, क्रिया, क्रतु, हविर्भु और पुलस। 9 तो गई, 9 हो गई। 9 बेटियों का विवाह किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी बोले कि भाई देखो, विवाह तो मैंने कर दिया, अब मेरे दायित्व पूरे हो गए और बेटा भी तेरे हो गया, अब तो मैं जाऊँगा। 9 के बाद में कपिल भगवान हुए, तो अब मेरा दायित्व तो पूरा हो गया, अब मैं जाना चाहती हूँ। अब वचनबद्ध है देवहूति भी, कुछ नहीं बोल पाई, दुराग्रह नहीं किया, करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, चौथे चरण में घर की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। त्रेता द्वापर सतयुग में घर से बाहर निकल जाते थे। अब यहाँ तो जैसे बुढ़ापे में कोई चला जाए, मैं हरिद्वार रहूँगा, तो घर वाले तो सोच रहे हैं कि चलो वो अपना आराम से कटेगा, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी जो सुनेंगे ना कि सेवा तो होती नहीं, और बाप को वहाँ पटक रखा है, गड़बड़ है, या माँ को वहाँ पटक रखा है, वृद्धाश्रम भेज दिया। नहीं, वृद्धाश्रम तो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ देखो, तीर्थ पे जाके मरे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती गया, सप्तेय, मोक्षदायी का, ये 7 हैं। अयोध्या, मथुरा, माया कहते हैं हरिद्वार को, काशी, काशी जो है बनारसी। पंडित जी वैसे तीर्थों पे हर आदमी मर भी नहीं सकता, नहीं मर सकता। हमारे ससुर 8 साल रहे हरिद्वार में, अच्छा वही शरीर पूरा हो जाएगा। और संसार की इतनी तृष्णा थी, यहाँ के मरे 3 दिन में ही। वही बात है ना, जिसका जहाँ लिखा होता है वहीं जाता है, वहीं पहुँचता है। यहाँ पे और आते ही ऐसा करारा बोल हो गया कहीं हमारे ससुर जी का, हम कह लगे तो ठीक हो गया, और तीसरे दिन गए। जैसे उसकी लिखी है वहीं वो बटन बंद करता है। हरिद्वार में रहे एक बार जो है गरुड़ जी भगवान बैठे हैं दरवाजे पे, तो अंदर से जो है एक काल जो है वो भगवान से मिलने के लिए अंदर गया। तो गेट पे भगवान गरुड़ जी बैठे हैं, तो काल एक बार अंदर घुसा, दरवाजे में पैर रख कर के फिर बाहर देखा, तो एक चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया को देख रहा है वो गौर से। फिर अंदर गया और फिर वापस उस चिड़िया को देखा, 2 बार उसने देखा, अंदर चला गया। गरुड़ जी ने सोचा कि ये अंदर तो गया है काल, लेकिन बेचारी ये चिड़िया देखो कितनी सुंदर है, प्यारी सी है, छोटी सी है, और इसकी नज़र पड़ गई काल की इस पर, तो ये इसको आते ही मारेगा। तो गरुड़ जी ने क्या करा, इसको कैसे बचाया जाए? तो उन्होंने, भगवान गरुड़ जी ने उसको पंजों में पकड़ा और बड़े वेग से उड़े। और कहते हैं 7 समुद्र पार एक पहाड़ था, वहाँ एक चोटी पे ले जा करके, बस एक छज्जा सा था, वहाँ ले जा करके छोड़ करके तुरंत वेग गति से आ गए।
इतने में काल जो है अंदर से बाहर निकला, गरुड़ जी को देखा, उस चिड़िया की तरफ देखा तो बोला, अरे गरुड़ जी वो चिड़िया थी कहाँ गई? तो गरुड़ जी हंसने लग गए, बोले काल तुम्हारी नज़र उस पर पड़ गई थी इसलिए मैं तो उसको छोड़ ही आया। बोला धन्य हो प्रभु आप। बोले क्या? बोले मैं काल हूँ, भगवान से मंत्रणा करने गया था, उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तो बैकुंठ के दरवाजे के ऊपर ये चिड़िया जो बैठी है इसकी मृत्यु यहाँ से 7 समुद्र पार जाकर के पहाड़ के एक छोटे से छज्जे पर होगी और एक सर्प इसको काटेगा। तो मैं सोच रहा था इसको छोड़ के कौन आएगा, ये तो यहाँ बैठी हुई है। तो प्रभु की लीला अपरंपार है, आप छोड़िए। और सर्प ने उसको डस लिया, मर गई। बोला गरुड़ जी ने सोचा अरे मैं तो भलाई करने गया था और उसकी मृत्यु वैसे ही लिखी थी। तो ऐसे ही बात है, जिसकी जहाँ पे जो होना होता है ना वो वहीं होता है। हाँ, ठाकुर जी टालना चाहें तो टाल देते हैं। आदमी जाता है, आदमी जाता है। अब गाड़ी चला के ले गया, गड़बड़ हो गई, अरे भाई गया ही क्यों? चिड़िया की मौत वहाँ पे थोड़ी लिखी थी। हाँ, मौत वहाँ लिखी हुई थी, वो वैसे ही पहुँच गया। तो वहीं पर ही पहुँच गई वो। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो है कपिल जी महाराज भी विरक्त हो गए, उन्होंने माँ से आज्ञा मानी, माता मैं भी अब जो है संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। देवहूति बड़ी दुखी हो गई, विरक्त हो गए, और वहाँ कपिल भगवान ने जो है खूब समझाया अपनी माता को। वो पूछते हैं कि प्रभु मैंने संसार में जितना सुख भोगा इतने सुख में कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, भोगना तो दूर रहा, इस प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में राजकुमारी बनकर रही, ससुराल में करदम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में जो है दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद में भी मेरे आत्मा में अतृप्ति है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। तो कपिल भगवान ने 8 अध्याय में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया है। उसमें कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि ये मन जो है यही बंधन है और ये मन जो है यही मुक्ति का कारण है। भगवान कहते हैं कि न राग कर किसी से, न द्वेष कर। राग का मतलब न किसी से ज़्यादा प्रेम कर, प्रेम करेगा तो दुखी होएगा, और किसी से ईर्ष्या करेगा तो उसी चक्कर में लगा रहेगा, उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगे रहेगा। तो इसलिए न राग कर न द्वेष कर, सम रहे और अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करता रहे। इसी तरह से तितिक्षव कारुणिक है, सूर्य है सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांता माधव साधु भूषणा। ये साधुओं के आभूषण है। तितिक्षव है, बड़े सहनशील होते हैं, दंदों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज़्यादा गदगद नहीं। एक साधु महाराज थे, अपने आश्रम में रहा करते, आजकल चाय चलती है तो काली पीली चाय अपना पी लेते थे। उसी वक्त एक महाराज आ गए, कोई पैसे वाले, गोयल जी पहुँचे, काली चाय बन के आई आश्रम में। महाराज गाय दूध वगैरह, बोले गाय ही नहीं है तो दूध कहाँ से? बड़ा आनंद आता है काली चाय पीने में। आजकल फैशन चल रहा है ग्रीन टी का, काली चाय का, उसको हम काली पीली चाय बोलते थे। तो वो सारी चीज़ें वही आ रही हैं। तो उन्होंने क्या करा, महाराज गाय भिजवा दूँ? अरे भिजवा दो, आपकी भला हो सब ठाकुर जी का। तो पैसे वाले हैं, गए, एक बढ़िया सी गाय, तंदुरुस्त सी दूध वाली गाय खरीदी और महाराज के आश्रम में छोड़ दी। अब तो सब आनंद से चेले चपट भी खूब सेवा करें, गाय को नहलाएं धुलाएं, चारा डालें, दूध निकाल करके खुद भी छक्के पिएं, छाछ दही राबड़ी खाएं और चाय भी बने। चलो जी, आनंद ही आनंद हो रहा है। एक रोज़ क्या हुआ, चेला भागता भागता है, गुरुजी 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 क्या हुआ? बोला आज तो गाय को चोर ले गए चुरा करके। बोला आनंद हो गया, काली चाय बनाओ, आनंद से रहो। तो संत तो वही है जो सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी, हर भाव में जो तितिक्षव रहे। यही तो साधुओं के गुण हैं। निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध है। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो बैर किससे करे? उसको भी ले गए तो चलो वो दूध पी लेगा, हम काले से ही, ठाकुर जी की इतनी इच्छा थी। और अब कई तरह की बात है कि किस पर क्रोध करें, ये ज्ञान हो जाए तो संत भी अजात शत्रु हो जाता है। मैं किसी से वैर नहीं करता। कपिल भगवान कहते हैं माँ, ऐसे संतों के संग में रहने से और संतों के बीच में बैठने से 24 घंटे भगवान की महिमा सुनाएंगे वो, और मधुर मधुर कथाएं सुनाएंगे, और भगवान के रूप की, महिमा की, स्वभाव की, प्रभाव की, कृपुलाते की, भगवान के करुणमय स्वभाव की महिमा सुनाएंगे। और आप इतने दीवाने हो जाओगे कि श्रद्धा रति भक्ति ही अपने आप ही भगवान की महिमा सुन करके जो हमारी श्रद्धा भक्ति भावना बढ़ती चली जाएगी। पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। नासिका के अग्रभाव का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। तो इसी तरह से भगवान
कि प्रत्येक अंग को प्राय कमल की उपमा दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि इस सृष्टि में जब पदार्थ में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कमल पर ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी स्वयं कमल से पैदा हुए। तो भगवान के सभी अंगों की उपमा प्राय कमल से दी जाती है, कोमलांग कमल। तो देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने तरह के होते हैं? तो भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त कहलाता है और साधारण भक्त है। पर भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी होने लगे तो मध्यम कोटि का भक्त बन जाता है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसे शक्ति का दर्शन होने लगे तो वो उत्तम कोटि का भक्त बन जाता है। कपिल भगवान कहते हैं कि मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूँ। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना होता है। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है? पांचों प्रकार की मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान जगत में मुझे कोई प्यारा नहीं है। भगवान भी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तेरे जैसे भक्त जो हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। उतने तो मेरे ही सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं, वह आत्मयोनि ब्रह्मा भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते, न शंकर बाबा इतने प्यारे लगते, बड़े भैया बलराम जी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। फिर भगवान कहते हैं मेरे अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्यारी नहीं लगती, और न ही मुझे ये जो अपना कृष्ण रूप है ना वो भी इतना प्रिय लगता जितना कि तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे प्रिय लगते हो। इतनी प्रशंसा प्रभु ने भक्तों की करी है। नामदेव जी महाराज तो ठाकुर जी से बात करते हैं। नामदेव जी ने शिकायत की, प्रभु आपसे भारी, आप तो बड़े भारी भक्तवत्सल कहलाते हो और हम तो देखते हैं आपके भक्त जो है बड़े परेशान होकर के घूमते हैं। भगवान बोले कौन है? नामदेव भगवान बोले देखो आपके अनन्य भक्त है राका और बांका, ये दोनों पति पत्नी हैं, बड़े किंचन भी हैं। बेचारे दिन भर जंगल में लकड़ी काटते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, उससे जो धन मिलता है उससे सामान खरीदते हैं, उससे उनका चूल्हा जलता है और जो बनता है उससे आपका भोग लगाते हैं, उसी से आपकी सेवा करते हैं। एक दिन लकड़ी काटने नहीं जाएं तो भूखा सोना पड़ेगा। प्रभु आप इन पर भी तो कुछ कृपा करो, इनको भी तो कुछ दे दो, कम से कम एक दिन का भोजन तो अच्छा खा लें। भगवान बोले नामदेव बहुत कोशिश करता हूँ पर वह लेते ही नहीं है। नामदेव बोले वाह आप देंगे, अरे क्यों नहीं लेंगे? भगवान बोले चलो तुम भी देख लो। भगवान नामदेव जी के साथ गए। दोनों दंपत्ति लकड़ी काटने जा रहे थे। ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली डाल दी, सोने की थैली डाल दी रास्ते में, और दो चार मुद्राएं बाहर भी दिखाई दे रही हूँ, ऐसे डाल दी कि भी इनको नजर आ जाए। पतिदेव आगे पत्नी पीछे, जहाँ पतिदेव की दृष्टि सोने की थैली पर पड़ी, सोने की मुद्राएं पड़ी है पर लांग कर चले गए। फिर ध्यान आया देवी जी पीछे आ रही हैं, इस धन को देकर के कहीं उनका मन खराब नहीं हो जाए। सो तुरंत वापस मुड़े और स्वर्ण मुद्राओं को ढकने के लिए ऊपर से मिट्टी डालने लग गए। इतने में धर्मपत्नी पास आ गई तो उनकी दृष्टि पड़ी तो हंसकर बोली महाराज ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? सोने की मुद्राओं को कह रही है इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पतिदेव के होश उड़ गए, वाह देवी तू तो मेरे से भी दो हाथ आगे निकल गई, और प्रसन्न हो गए। फिर बोली देवी मैं तो सोच रहा था इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर कहीं तुम्हारा मन चंचल नहीं हो जाए ना, इसके लिए मैं इसको ढक रहा था। भगवान सुन रहे थे, नामदेव जी बता रहे थे, सुन लिया आपने, अब बताओ इनमें क्या दूं, कैसे दूं? और भगवान तो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं ना देने का। ऐसे स्वयं प्रकट होकर के चार भुजाधारी आएंगे तो हम तो देखते हैं बावड़े हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, क्या आगे विचित्र, सही बात है। तो वो कोई न कोई बहाना बनाते हैं। तो इसी तरह से एक बार भगवान जो है उन्होंने सोचा कि नामदेव देखो और सहायता करते हैं इनकी आगे चल करके, कि सूखी सूखी लकड़ियां जंगल में इकट्ठी करके रख दी भगवान ने स्वयं, ताकि आएंगे तो काटना नहीं पड़ेगा, आराम से उठा कर ले जाएंगे, परिश्रम भी कम होगा। पर दोनों दंपत्ति ने चारों तरफ जंगल में देखा, लकड़ी कहीं नहीं, जितनी है सब एक जगह कटी हुई रखी है। तो पति बोले देवी जी लगता है कोई लकड़ा आराम से पहले ही आकर लकड़ी काट कर रख गया, अब वहाँ लेने गया होगा, बाद में आकर ले जाएगा। उसकी काटी हुई लकड़ी यदि हम उठा कर ले जाएंगे तो वह हमें गाली देगा, हमसे तो अपराध हो जाएगा। अभी दूसरे की अमानत हो गई, नहीं लेके जाएंगे। इसके अलावा सूखी लकड़ी कहीं जंगल में दिख नहीं रही थी, आज वैसे ही निराहार रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। पर पत्नी तुरंत बोली महाराज वह धन देख लिया था आपने, उस दूषित धन का ही दुष्परिणाम है जो आज भूखा सोना पड़ेगा। धन का दर्शन ही दूषित होता है। भगवान ने कहा नामदेव सुन लिया तुमने, जो धन को इतना दूषित मानते हैं, दर्शन मात्र से उन्हें लगता है कि हमें आज भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कैसे दूं? भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता और मेरे भजन में ही मस्त रहता है,
प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करता है। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूँ। बोलो राधे राधे। माता देवहूति कहती हैं यदि कोई चांडाल भी हो तो भगवान के नाम का आश्रय लिया, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता है, तो मेरे लिए चांडाल से भी श्रेष्ठ है। क्षेमम न विंदती बिना यदर्पेण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस तरह से सांख्य उपदेश में भगवान कपिल का उपाख्यान पा करके देवहूति ध्यानमग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का ही देह तो प्रेम से पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया। सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम क्या कहते हैं? गंगा सागर। बोलो गंगा सागर तीर्थ भगवान की जय। और आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। कहते हैं गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ 1000 बार। कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में जाकर के भगवान कपिल भगवान बैठ गए। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद्भागवत संहिता के 3 स्कंध में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए हम भी सब मिलकर भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन संहिता के 4थे स्कंध में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। हाँ जी महाराज, आरती। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल और रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, भटकन दर दर डोल ओ राधे रसना रसना बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावें, राधा जी नंदलाल नचावें। इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट खोल और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओमिति गुंगवीः प्रजननं मे असुदसवीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ति।